आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। खबर आपके जरूरत की है। जरूरत की इसलिए है क्योंकि संस्कारधानी की दशकों पुरानी परंपरा जो कि पूरे देश में इस शहर का नाम रोशन करती है। जी हां, विसर्जन झांकी 6 सितंबर दिन शनिवार को पूरी रात जागने वाला है ये शहर, जगमगाहट और भक्ति से सराबोर होकर गणपति वंदना में। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना अजय सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। आइए आपको बताता हूं कि किस समिति ने कौन सी झांकी बनाई है और उस झांकी में आपको क्या खास देखने मिलेगा, क्यों आखिर आपको रात भर जागना है और पूरे शहर का माहौल कैसा होगा। इसके अलावा आपको बताऊंगा कि कहां-कहां आम जनता के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है, किस रूट से झांकियां निकलेंगी और आसानी से बिना किसी तकलीफ के आप झांकियों का लुत्फ उठा सकते हैं। पुराना बस स्टैंड के बस स्टैंड गणेश उत्सव समिति ने इस बार 2 जीप की झांकियों का निर्माण किया है, जिसमें हनुमान जी और कुंभकर्ण के युद्ध का वर्णन किया गया है। इस झांकी में 18 से 19 मूर्तियां हैं और सभी मूर्तियां मूविंग हैं, यानी सभी मूर्तियां चलायमान रहेंगी। झांकी के पीछे जगमगाता 12 फीट का आर्च है जो आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहेगा। संस्कारदानी की बहुत पुरानी समिति रामाधीन मार्ग के नवरत्न मंडल से इस बार जो झांकी निकाली जाएगी उसमें 10 सिर वाले रावण द्वारा इंद्रलोक पर हमला करने का चित्रण किया गया है। 3 जीप में बनी इस झांकी में कुल 24 मूविंग मूर्तियों का संग्रह है, जबकि झांकी के पीछे रंग बिरंगा 24 फीट का विशाल आर्च लोगों का मन मोहने को तैयार है। रामाधीन मार्ग के ही अष्टविनायक मंडल की झांकी में इस बार राम सेतु की झलक आप सबको देखने मिलेगी, जिसमें 17 मूविंग मूर्तियों को शामिल किया गया है और झांकी के पीछे 12 फीट का इलेक्ट्रिक आर्च दर्शनीय होगा। इस झांकी में राम सेतु का निर्माण करते हुए गिलहरी की मूर्ति को विशेष आकर्षण बताया गया है। प्रतिवर्ष विसर्जन झांकी में सहभागिता निभाने वाले गोल बाजार के नवीन आदर्श गणेश उत्सव समिति ने इस बार अपनी झांकी में महाभारत के घटोत्कच वध का चित्रण किया है। इस झांकी को 2 जीप में बनाया गया है, जिसमें 17 मूविंग मूर्तियां 13 फीट के आर्च के सामने महाभारत के बैकग्राउंड में इस प्रसंग का चित्रण आप सबके सामने करेंगी। आजाद चौक की गणेश उत्सव समिति ने इस बार अपनी झांकी में खाटू श्याम बाबा का चित्रण किया है। 11 फीट के आर्च के समक्ष बाबा श्याम की भक्ति का आनंद इस बार जनता को देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। लखोली नाका चौक के बाल समाज मित्र मंडल की 2 जीप में बनाई गई झांकी में 12 फीट के आर्च को बेहतर तरीके से सजाया जा रहा है। इस झांकी में 16 से 17 मूविंग मूर्तियों का संग्रह होगा, जिसमें भगवान श्री गणेश महादेव की भक्ति में लीन नजर आएंगे। समितियों के सदस्य ने बताया कि भगवान शंकर और गणपति का यह दृश्य आप सबको बहुत पसंद आएगा। गंज लाइन के वर्षों पुराने समिति बाल समाज गणेश उत्सव समिति द्वारा इस बार अपनी 2 जीप की झांकी में पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर का चित्रण किया गया है। 20 से 22 मूविंग मूर्तियों के माध्यम से 15 फीट के आर्च के सामने राफेल, भारत माता और नरेंद्र मोदी सहित अन्य मूर्तियों के माध्यम से इस प्रसंग को दर्शकों के बीच रखा जाएगा। गंज गणेश उत्सव समिति भारत माता चौक की झांकी में इस बार 13 फीट के आर्च के सामने सावन महोत्सव का प्रसंग दर्शाया गया है। आपको बता दूं कि 14 मूविंग मूर्तियों के साथ 2 जीप में इस झांकी का निर्माण किया गया है। इस झांकी में महिलाएं सावन का गीत गाते और सावन का झूला झूलते आपको नजर आएंगी। भरकापारा के तिरंगा मंडल समिति द्वारा इस बार विसर्जन झांकी में छत्तीसगढ़ राज्य के रजत जयंती का उल्लेख किया गया है। 20 मूविंग मूर्तियों के साथ 2 जीप पर बनी इस झांकी का निर्माण किया गया है, जिसमें 12 फीट का आर्च भी बहुत प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहेगा।
हमालपारा के उमंग गणेश उत्सव समिति द्वारा इस बार भी विसर्जन झांकी में 18 मूविंग मूर्तियों के माध्यम से बाबा खाटू श्याम के मंदिर और भक्ति का चित्रण किया गया है। 2 जीप में बनी इस झांकी में 12 फीट के आर्च को विभिन्न रंगों के बल्ब से बहुत बेहतरीन तरीके से सजाया जा रहा है, जिसे आप सबको जरूर देखना चाहिए। प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी ब्राह्मणपारा के त्रिशंख मंडल द्वारा 2 जीप में 20 से 22 मूविंग मूर्तियों के माध्यम से भगवान विष्णु के बराह अवतार और नरसिंह अवतार का चित्रण किया गया है। समिति के सदस्यों ने बताया कि दोनों ही अवतार की विशाल मूर्तियां मूविंग करते हुए एक बड़े आर्च के सामने आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहेंगी। जनता कॉलोनी गणेश उत्सव समिति ने इस बार अपनी झांकी में रामायण के कुंभकर्ण वध का प्रसंग बनाया है। इस झांकी को 2 जीप में बनाया गया है, जिसमें 14 मूविंग मूर्तियां शामिल रहेंगी और साथ ही 14 फीट का त्रिकोणीय फोल्ड आर्च विशेष आकर्षण का केंद्र संस्कारधानी वासियों के लिए रहेगा। संस्कारदानी के बहुत पुराने मंडल सुमिति मंडल की झांकी में इस बार गजेंद्र मोक्ष का प्रसंग दर्शाया जा रहा है। 13 से 14 मूविंग मूर्तियों के माध्यम से 2 जीप में इस झांकी का निर्माण किया गया है। इस झांकी में 20 फीट के आर्च का निर्माण किया गया है, जो शायद अब तक का सबसे बड़ा आर्च है। झांकी में सबसे प्रमुख आकर्षण होगा कि एक विशाल गजराज के पीठ पर बैठकर गजानन महाराज झांकी के सामने सामने चलेंगे। इसके अलावा मगरमच्छ और हाथी की प्रतिमा भी आप सबको विशेष रूप से देखनी चाहिए। अभी तक आपने देखा कि किन किन समितियों द्वारा किन किन प्रसंगों को लेकर किस तरह की झांकियां बनाई गई हैं, लेकिन अब सबसे जरूरी चीज कि लाखों की भीड़ में आप उलझे ना, आपकी गाड़ियां ना फंसे और किस तरह से सावधानी से आप झांकी का लुत्फ उठा सकते हैं और प्रशासन ने क्या व्यवस्था की है। सबसे पहले आपको बताता हूं रूट चार्ट समझने का प्रयास कीजिएगा। आपको स्क्रीन पर जो रूट चार्ट दिख रहा है उसे भी देखिएगा और समझिएगा कि कहां गाड़ी आपको खड़ी करनी है और कहां आपको गाड़ियां नहीं ले जानी है। फरहद चौक, ट्रांसपोर्ट नगर, मोहारा बाईपास, गठुला, CIT बाईपास से राजनांदगांव शहर की ओर आने वाले सभी हल्के एवं भारी 4 पहिया वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। जी हां, डोंगरगांव एवं बालोद की ओर से आने वाली सभी दुपहिया वाहनों के लिए पार्किंग स्थल साइंस कॉलेज, गुजराती स्कूल एवं बक्सी स्कूल रहेगा। इसी तरह तुमड़ी बोर्ड एवं सुकुल दईहान की ओर से आने वाले दुपहिया वाहनों का पार्किंग स्थल ठाकुर प्यारेलाल स्कूल में रहेगा। खैरागढ़ एवं दुर्ग की ओर से आने वाले दुपहिया वाहनों की पार्किंग स्थल स्टेट स्कूल एवं फ्लाईओवर के नीचे बनाया गया है। कहां से आएंगी झांकियां? जी हां, पूरी झांकियां सबसे पहले मानव मंदिर चौक में आएंगी, महावीर चौक की ओर से मानव मंदिर चौक में आएंगी, गुरुद्वारा चौक की ओर से मानव मंदिर चौक में आएंगी और दुर्गा चौक की ओर से मानव मंदिर चौक में आएंगी। तीनों ओर से झांकियां पहले प्रवेश करके मानव मंदिर चौक में आएंगी। उसके बाद आजाद चौक, भारत माता चौक, कामठी लाइन, सुरजन गली, रामाधीन मार्ग, तिरंगा चौक से गंज चौक से होते हुए वह मोहारा नदी की ओर शहर से बाहर निकलेंगी। आज की इस विशेष खबर में आपने देखा कल निकलने वाली विसर्जन झांकियों का संक्षेप में विवरण। आशा है कि आपको खबर पसंद आएगी। आज के लिए इतना ही। देश प्रदेश की बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप लगातार देखते रहिए आपका अपना चैनल इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार।